नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों फिर से लेकर आ गए हैं 100 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आपको हर एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, सूक्ष्म बर्फ किसे कहा जाता है? तो सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। सूक्ष्म बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम होता है CO2। इसका रासायनिक नाम CO2 होता है। और ऑक्सीजन इसका वायुमंडल में इसकी मात्रा 20.95% है। इसकी रासायनिक नाम O होता है। इसका रासायनिक नाम O होता है। हाइड्रोजन को अधातु कहते हैं। यह आवर्त सारणी में समूह के सबसे ऊपर स्थित है हाइड्रोजन। चलिए नेक्स्ट, तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा किससे होती है? तमिलनाडु में जाड़े में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। नेक्स्ट, दोहरे शासन नीति को किसने समाप्त किया? दोहरे शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो ये हो जाएगा दोस्तों, लॉर्ड कैनिंग ने समाप्त किया था और वारिंग हस्टी ने स्टार्ट किया था इसको। नेक्स्ट, दोहरे शासन। भारत में जिप्सम की सर्वाधिक प्राप्त करने वाला प्रमुख राज्य कौन सा है? तो जिप्सम में सर्वाधिक प्राप्त करने वाला प्रमुख राज्य है वह है राजस्थान। नेक्स्ट, मोरमुगवा बंदरगाह से मुख्यतः निर्यात किया जाता है। तो मुख्यतः निर्यात किया जाता है ये लो अयस्क का किया जाता है। और मोरमुगवा बंदरगाह ये मांडवी नदी पे है, मांडवी नदी के किनारे है और ये गोवा में है। चलिए नेक्स्ट, काली मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी सबसे ज़्यादा विस्तार ये महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में, और उसके बाद मध्य प्रदेश में भी थोड़ा थोड़ा मिलता है और गुजरात में। तो यहाँ पर उपयुक्त सभी हो जाएगा, लेकिन यह गुजरात और मध्य प्रदेश नहीं होता, तो ये महाराष्ट्र होता है। महाराष्ट्र में थोड़ी थोड़ी आसपास के क्षेत्र में भी मिलता है महाराष्ट्र को छोड़कर। चलिए नेक्स्ट, मीनामबक्कम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो मीना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा तमिलनाडु में। मीना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा तमिलनाडु में है। चलिए नेक्स्ट, अरविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? अरविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें पुरस्कार दिया गया है। अरविंद खुराना पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? ये चिकित्सा क्षेत्र से दिया जाता है। नेक्स्ट, सांभल झील राजस्थान के निम्नलिखित नगरों में से किसका निकटतम है? तो राजस्थान में है सांभल झील, ये जयपुर के आसपास है। चलिए नेक्स्ट, कोलपक्कम और तारापुर क्रमशः कहाँ स्थित है? कोलपक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? तो कोलपक्कम और तारापुर कहाँ स्थित है? ये हो जाएगा कोलपक्कम तमिलनाडु में, तारापुर महाराष्ट्र में। ये हो जाएगा बी, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी। तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करने वाली प्रथम महिला थी, तो ये हो जाएगा दोस्तों गौतमी हो जाएगी। नेक्स्ट, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। नेक्स्ट, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। तो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे, तो जैन धर्म के प्रथम थे ये ऋषभदेव, और 24वें थे महावीर स्वामी। 24वें महावीर स्वामी और अंतिम भी महावीर स्वामी, और ऋषभदेव प्रथम थे। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? अपने आप को खलीफा घोषित किया था। निम्नलिखित में से किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो यह हो जाएगा खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट, फाहियान किस देश की निवासी था? फाहियान चीन का निवासी था, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। नेक्स्ट, हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? हर्ष की आत्मकथा निम्नलिखित में से किसने लिखी है? तो किसने लिखी है? यह जगह वाणा भट्ट ने लिखा है हर्ष की आत्मकथा। चलिए नेक्स्ट, वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो यह आया था 1498 में। यह पुर्तगाल का रहने वाला था। 1498 में आया था, केरल के कालीकट बंदरगाह पर आया था। चलिए नेक्स्ट, महान्यायवादी को नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? महान्यायवादी की नियुक्ति निम्नलिखित में से कौन करता है? तो यह हो जाएगा दोस्तों, महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन रेडियो सक्रिय नहीं है? निम्नलिखित में से किससे कौन निम्नलिखित में से कौन सक्रिय रेडियो सक्रिय नहीं है? यह हो जाएगा जाइकोनियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है किसे? तो आधुनिक भारत का जनक राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में। नेक्स्ट, लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है। लोकसभा के सदस्यों के लिए योग्यता नहीं है। तो ये भारत की नागरिक होनी चाहिए, भारत की नागरिक होनी चाहिए, उम्र 35 वर्ष होनी चाहिए। ये गलत है और बाकी सब सही है। नेक्स्ट, अंतिम मुगल शासक कौन था? अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम हो जाएगा बहादुर शाह जफर, बहादुर शाह जफर। नेक्स्ट, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? गवर्नर द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? यह हो जाएगा विधानमंडल द्वारा। नेक्स्ट, लकड़ी की आयु ज्ञात करने में सहायता होती है। तो कार्बन C14 से लकड़ी की आयु ज्ञात की जा सकती है। नेक्स्ट, भारत की पहली महिला जो विश्व सुंदरी चुनी गई थी, विश्व सुंदरी चुनी गई थी, तो यह हो जाएगा रीता फारिया, रीता फारिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो अशोक का उत्तराधिकारी कुणाल था, कुणाल। नेक्स्ट, दालों से हमें प्राप्त होती है, दालों से हम लोग की प्रोटीन मिलती है। चलिए नेक्स्ट, अंग्रेज का सर्वाधिक विरोध निम्नलिखित में से किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध ये सिखों ने किया था, सिखों ने। नेक्स्ट, 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। तो यह हो जाएगा भारतीय आयु सेना दिवस, भारतीय आयु सेना दिवस। 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म, 2 अक्टूबर को 1869 को महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट, दूध से दही जमना, ये दूध से दही बैक्टीरिया द्वारा होता है। नेक्स्ट,
ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है। ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, ध्वनि का सर्वाधिक वेग होता है, ध्वनि का वेग होता है यह स्टील में। नेक्स्ट, केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान स्थित है। केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय पशु चिकित्सा अनुसंधान यह उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था भगत सिंह ने। नेक्स्ट, शिवाजी के सर्वाधिक प्रभावित था। शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे। तो शिवाजी सर्वाधिक प्रभावित थे जीजाबाई से। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय निम्नलिखित में से किससे संबंधित नहीं है? तो राजा राम मोहन राय ये सांस्कृतिक शिक्षा से संबंधित नहीं है। ये विधवा पुनर्विवाह से संबंधित है, सती प्रथा से संबंधित है, अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? तो 2 बार शासन किया था हुमायूं ने। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता के लोगों के घरें बने होती थी, घरें बने होते थे। तो सिंधु सभ्यता के घरें बने होते थे पक्की ईंटे का, पक्की ईंटे का। नेक्स्ट, किसी राज्य के विधानसभा में कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? कम से कम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो कम से कम 60। चलिए नेक्स्ट, बैलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? तो बैलाडीला छत्तीसगढ़ क्यों प्रसिद्ध है? लौ अयस्क के लिए। और लौ अयस्क सर्वाधिक व्यापार होता है गोवा के गोवा बंदरगाह पर, लौ अयस्क। नेक्स्ट, भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सर्वप्रथम प्रभाव किसने डाला? ये हो जाएगा वास्को डी गामा। 1498 कलिकट बंदरगाह पाया था। नेक्स्ट, भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? भारत में यूरेनियम कहाँ पाया जाता है? तो यूरेनियम सोनसी भूमि में पाया जाता है यूरेनियम। हाँ, नेपानगर अखबारी कागज़ के लिए, कोलार सोना के लिए, और सी भूमि यूरेनियम के लिए, नेपानगर यूरेनियम के लिए। और सोनार का प्रयोग किया जाता है समुद्री जहाज़ों में गहराई नापने के लिए, समुद्र की गहराई नापने के लिए। नेक्स्ट, ट्रांसफार्मर कार्य करता है, ट्रांसफार्मर काम करता है एसी पर काम करता है। नेक्स्ट, भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। भारत के राष्ट्रपति के बारे में असत्य है। तो इसकी कार्यकाल 8 वर्ष की नहीं होती है, 5 वर्ष की होती है। नेक्स्ट, प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो भारतीय थे श्री राजगोपालाचारी। नेक्स्ट, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, सती प्रथा को कब निषेध किया गया? सती प्रथा का कब निषेध किया गया? 1829 में, 1829। नेक्स्ट, बटरफ्लाई संबंधित है, बटरफ्लाई संबंधित है तैराकी से। और सबसे कम लोकप्रिय अमेरिका में क्रिकेट है, सबसे कम प्रिय ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में ये सबसे कम प्रसिद्ध है। और तैराकी से बटरफ्लाई से संबंधित है। नेक्स्ट, पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो ये हो जाएगा शिकार करना। पूरा पाषाण काल में शिकार करना। यदि किसी कमरे में रेफ्रिजरेटर खुला छोड़ दें तो क्या होगा? किसी कमरे में
रेफ्रिजरेटर खोल दे तो पूरा कैमरा का होगा, कमरा का धीरे धीरे गर्म हो जाएगा, कमरा धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। सुल्तान रजिया इल्तुतमिश की क्या थी? तो सुल्तान रजिया उसकी पुत्री थी, उसकी पुत्री थी। नेक्स्ट, गांधी जी द्वारा शुरू की गई साप्ताहिक पत्रिका कौन सी थी? तो गांधी जी द्वारा चालू की गई थी ये योग इंडिया। नेक्स्ट, देशबंधु के नाम से कौन विख्यात थे? तो देशबंधु के नाम से चित्तरंजन दास विख्यात थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन गाइडेड मिसाइल के निर्माण में सर्वोधित है? तो गाइडेड मिसाइल के निर्माण में संवर्धन है, ये हो जाएगा भारत डायनामाइट लिमिटेड। नेक्स्ट, भारत के वायुविरोधी व्यक्ति यानी ग्रेट ओल्ड मैन के रूप में कौन विख्यात है? तो ग्रेट ओल्ड मैन ये दादा भाई नौरोजी थे, दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट, प्रसिद्ध चिल्का झील कहाँ स्थित है? प्रसिद्ध चिल्का झील उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में सांभल झील राजस्थान, सांभल झील राजस्थान। नेक्स्ट, भारतीय सेना का सर्वोच्च पद होता है, तो सर्वोच्च पद होता है जनरल, उसके बाद मेजर जनरल। नेक्स्ट, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ स्थित है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र तिरुवनंतपुरम, त्रिवेंद्रम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष यान त्रिवेंद्रम में है। नेक्स्ट, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, केरल का प्रसिद्ध नृत्य है, तो केरल का प्रसिद्ध नृत्य कथक है, कथकली, केरल का कथकली। नेक्स्ट, भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो पर्वतीय क्षेत्र का अंतर्गत आता है तो 10.7 भारत के कुल हिस्से का 10.7 पर्वतीय हिस्से आता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो मूंगफली का उत्पादक राज्य यह हो जाएगा गुजरात, मूंगफली में। चलिए नेक्स्ट, किस राज्य में जास्ता प्रचुर परिमाण में पाया जाता है? तो जास्ता सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जास्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में, जास्ता प्रचुर मात्रा में पाया जाता है राजस्थान में। नेक्स्ट, राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों के किसे संदर्भित किया जाता है? तो अगर राष्ट्रपति का विवाद है तो उसे सर्वोच्च न्यायालय में जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय को है। नेक्स्ट, राज्यसभा एक है, राज्यसभा एक है, तो राज्यसभा क्या है? एक अस्थायी निकाय, एक अस्थायी निकाय। नेक्स्ट, कौन सर्वाधिक औद्योगिकीकृत देश है? कौन औद्योगिकीकृत देश है? औद्योगिकीकृत देश सिंगापुर है, सिंगापुर। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय रेड क्रॉस का मुख्यालय जनेवा। नेक्स्ट, निम्न दाब का केंद्र है, तो निम्न दाब से साइक्लोन आता है। नेक्स्ट, मानसून हवाएं हैं, तो मानसून हवाएं स्थानीय पवन है, मानसून हवाएं क्या होता है? स्थानीय पवन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से अल्बानिया की राजधानी है, तो अल्बानिया की राजधानी कौन है? तो यह हो जाएगा तिराना, तिराना, अल्बानिया की राजधानी तिराना। नेक्स्ट, म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? म्यांमार को किस रूप में जाना जाता है? तो यह जगह सुदूर पूर्व धान का कटोरा, सुदूर पूर्व धान का कटोरा। जयपुर कौन से खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? जयपुर
कौन खनिज पदार्थ के लिए प्रसिद्ध है? तो यह हो जाएगा संगमरमर। नेक्स्ट, हीराकुंड बांध परियोजना किस नदी के प्रवाह को नियंत्रण करता है? तो हीराकुंड बांध ये महानदी को कहता है। हीराकुंड बांध ये महानदी को प्रवाह को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा लेपाज पाए जाते हैं? लेपाज पाया जाता है, यह हो जाएगा सिक्किम। नेक्स्ट, साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस शहर के किनारे बहती है? तो साबरमती नदी निम्नलिखित में से किस शहर के किनारे बहती है? साबरमती नदी किसके किनारे? ये हो जाएगा अहमदाबाद के किनारे बहती है साबरमती नदी। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहते हैं? तो नर्मदा नदी अधिकांश भाग ये मध्य प्रदेश में बहती है। नेक्स्ट, शेरे पंजाब किसका उपनाम है? तो शेरे पंजाब लाला लाजपत राय का था। लाला लाजपत राय थे शेरे पंजाब। रूसी क्रांति के जनक कौन थे? रूसी क्रांति का जनक लेनिन थे। लेनिन, रूसी क्रांति के जनक लेनिन। नेक्स्ट, सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध है। सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध है। तो सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध है पेंटर के रूप में। पेंटर के रूप में ये सतीश गुजराल एक प्रसिद्ध है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला मानव है। तो चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम मानव थे नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट, इंडियन विंग्स फ्रीडम शीर्षक के पुस्तक के लेखक कौन है? तो शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? इंडिया विंग्स फ्रीडम शीर्षक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह हो जाएगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट, विश्व का सबसे बड़ा पशु मेला जो एक माह तक चलता है वह कहाँ आयोजित होता है? तो वो कहाँ आयोजित होता है? ये सोनपुर बिहार में। चलिए नेक्स्ट, कटिंग और पेंटिंग के साथ काटी गई मद अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर की जाती है? तो ये हो जाता है क्लिप बोर्ड में। नेक्स्ट, कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिक करने वाले प्रतीक को कहते हैं? तो कंप्यूटर स्क्रीन पर ब्लिक करने वाले प्रतीक को कहते हैं, ये हो जाएगा कर्सर। नेक्स्ट, ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र किया जाना है क्योंकि टैब महंगा स्टोरेज मीडिया है। ऐसे एप्लीकेशन के लिए मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकल नहीं है जिनमें डाटा शीघ्र किया जाना है क्योंकि टैब महंगा स्टोरेज मीडिया में है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? ये हो जाएगा लॉज एवं कॉलम्स में। नेक्स्ट, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व में सबसे ऊंचा जलप्रपात एंजिल है। एंजेल सबसे ऊंचा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर। नेक्स्ट, भारत में रेडियो का प्रसार सबसे पहले कब आरंभ हुआ? भारत में रेडियो का प्रसार सबसे पहले कब आरंभ हुआ? तो 1927 में। 1927 में भारत में रेडियो का प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट, वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? वॉल स्ट्रीट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो वॉल स्ट्रीट स्टॉक एक्सचेंज स्थिति में है न्यूयॉर्क का स्टॉक एक्सचेंज स्थिति में है। नेक्स्ट,
विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किए जाते हैं? किसके द्वारा प्राप्त किए? विदेशी देशों के सभी राजदूतों या कमिश्नरों के परिचय पत्र किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ये हो जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट, किसके शासनकाल के दौरान देशी पत्र समाचार दर्पण प्रकाशित किया गया? समाचार दर्पण किसके शासनकाल के दौरान प्रकाशित किया गया? ये जाएगा मायूस ऑफ हेस्टिंग। मायूस ऑफ हेस्टिंग। बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या 243। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिम चंपारण। बिहार का कौन सा जिला 2 देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है? आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट, पटना उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृति संख्या कितनी है? तो पटना में ये 53 हो जाएगा। पटना उच्च न्यायालय की अस्थायी बेंच है, अस्थायी बेंच है, ये जगह इनमें से कोई नहीं। राज्य के उच्च न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट, आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? आर्यों को जाति कहने वाला पहला यूरोपियन मैक्स मूलर था। नेक्स्ट, फाइलेरिया और स्लेव पद को रोगवाहक होता है। तो फाइलेरिया कैसे होती है? ये हो जाएगा क्यूलिक्स मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट, शरीर में आयरन की कमी से होती है। आयरन की कमी से होती है, अरक्ता होती है। नेक्स्ट, संत सफरुद्दीन याहिया मनेरी का मकबरा किस जिले में है? किस जिले में है? पटना में। पटना में है। नेक्स्ट, बिहार राज्य में महाविद्यालयों की संख्या कितनी है? महाविद्यालय में संख्या कितनी है? ये हो जाएगा महाविद्यालय की संख्या 21 है। दोस्तों कैसा लगा? लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।